गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे खूनी हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में जो भी जाता वापस नहीं लौटता। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन राहुल, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में जाएगा और सबूत लाकर दिखाएगा कि वहां कुछ भी अजीब नहीं है। आधी रात को राहुल अकेले हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दरवाजा खटखटाने पर वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली के फर्श पर जाले लटक रहे थे और हवा में सड़ांध की गंध थी। अचानक हवेली के अंदर किसी ने उसके नाम से पुकारा। राहुल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था। राहुल ने उसमें झांक कर देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब हिल रहा था, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह डर से कांपने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। राहुल ने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह हवेली के तहखाने में था। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने समय के नरकंकाल बिखरे हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी भूतिया ताकत की गिरफ्त में था। हवेली की आत्माएं उसे छोड़ने के मूड में नहीं थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। हवेली की आत्माएं धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। राहुल चीखता रहा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का फोन पाया, पर राहुल कभी वापस नहीं आया। तब से गांव में एक और कहानी जुड़ गई। हवेली में अब एक और आत्मा बसती है।